खोजा तिल पाइया गहरे पानी बैठ, बाबा मिल गए। आज समझ लीजिए साक्षात ईश्वर प्रकट अंतिम दिन का आज जो है कमीशन कार्रवाई की और बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया। अच्छा अब ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा, फैसला कोर्ट करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं अखिलेश आनंद। आज का दिन बहुत ही खास है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद आज बहुत बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक मस्जिद के अंदर एक तालाब में 3 फीट का शिवलिंग मिला है और दावा यह कि यह शिवलिंग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी के सामने वाले ज्ञानवापी के हिस्से में है। दावा यही कि नंदी महाराज के सामने जो तालाब है उसी में शिवलिंग दबा हुआ है। आज सुबह सर्वे टीम ने तालाब का पानी बाहर निकलवाया, फिर उसमें शिवलिंग मिला। इसके बाद यह मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने शिवलिंग वाले तालाब को संरक्षित और सुरक्षित करने का आदेश दिया है। अब वहां सुरक्षा कर्मी लगा दिए गए हैं ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो। हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा है उसे मुस्लिम पक्ष फाउंटेन यानी फव्वारा का चबूतरा बता रहा है। लेकिन तर्कों की कसौटी पर तस्वीरों को तौलें तो जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, एक बात साफ दिखती है। हिंदू धर्म में जिधर नंदी भगवान का मुख होता है उधर ही मंदिर होता है, शिव जी होते हैं। और मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में नंदी का मुख अभी वाले मंदिर की तरफ ना होकर उस तालाब की तरफ है जहां आज कथित तौर पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें जो आपके सामने हैं उसे गौर से देखें, क्योंकि इसी के पीछे वो तर्क है जिसके आधार पर यह सारी बात कही जा रही है। तो सवाल यही कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद वाकई में असली विश्वनाथ मंदिर है? यह जो तर्क दिया जा रहा है उसके आधार पर यह बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ स्क्रीन पर दाहिनी तरफ जो तस्वीर आपको नजर आ रही है उसमें आप देखेंगे जिन दावा यह किया जा रहा है कि जो नंदी हैं वो उधर की ओर उनका मुख है जिधर तालाब है, यानी उधर ही फिर शिवलिंग होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक नंदी शिवलिंग के सम्मुख होते हैं, उन्हीं की तरफ देखते हुए नजर आते हैं। और उसी तर्क के आधार पर ये तमाम बातें कही जा रही हैं। एबीपी न्यूज के कुछ बुनियादी से सवाल हैं कि क्या मस्जिद के तालाब में वाकई शिवलिंग है जो दावा किया जा रहा है? नंदी के सामने शिवलिंग का मतलब असली मंदिर आज मस्जिद है? ये देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है जो दावा किया गया उसके बाद से। हिंदू पक्ष का दावा सही है या मुस्लिम पक्ष का, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। क्या मौजूदा तालाब ही ज्ञानवापी कुआं है जो दावा किया जा रहा है? और क्या वाकई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी जो हिंदू पक्ष का दावा है? क्या उस दावे में दम है? और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा तर्क यही जो शिवलिंग की तरफ सम्मुख है नंदी, और उसी को आधार बनाकर ही कहा जा रहा है कि जो तालाब का हिस्सा है वाकई में वहां पर मंदिर ही रहा होगा। निश्चित ही अखिलेश, और महत्वपूर्ण ये आज इसलिए भी हो जाता है कि जिस तरीके से शिवलिंग मिलने की बात हुई है, कोर्ट ने संरक्षण के लिए उस इलाके को जिस तरीके से आज एक नया निर्देश दिया है, हिंदू पक्ष की बात भारी हो जाती है। मैं आज ही दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में गया था और जब मैंने नंदी का मुख जिस दिशा में देखा तो जो बात कोर्ट में बार बार हिंदू पक्ष रख रहा था वो बात मुझे ध्यान पड़ी। अब इस बात को बताने से पहले मैं आपको एक बार जरा जिस शाम में बनारस का जिक्र होता है उसको एक नजर दिखाता चलूं। इस मोहक दृश्य को देखिए, ठीक सामने गंगा आरती की तैयारी हो रही है। तमाम जो श्रद्धालु है वहां बैठे हैं। जो रीति रिवाज परंपरा काशी के घाटों से जुड़ा हुआ है, एक तरफ आपको दिखाई देंगे अंतिम संस्कार का धुआं दूर में उठता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आरती के जो मोहक दृश्य है वो दिखाई दे रहे हैं। आरती शुरू होने वाली है और इसके साथ ही बीच में तमाम आपको जो महिलाएं हैं जो काशी के विवाह होते हैं उनमें जो रीति रिवाज होते हैं उसकी तैयारी करती दिखाई दे रही है। इन सब बातों के बीच काशी के लोगों से अब होगी चर्चा। अब जो स्थिति कानूनी तौर पे बनी है, जो कमिश्नर हैं लेके गए हैं, आपने जिस सवाल की बात की सीधे लेके चलूंगा मेरे संग। जो आज कोर्ट में पूरा मामला लेकर गए, जो शिवलिंग मिला उसके संरक्षण को लेके मौजूद है। आज का दिन तो आप सर लूट ले गए जिस तरीके से कोर्ट में लेके गए, क्या कुछ रहा कोर्ट ने क्या निर्देश? आज
सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई जो वर्षों से लड़ी जा रही है उसका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यह राष्ट्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्राप्त कथित ज्ञानवापी मस्जिद के कथित वजू खाने में शिवलिंग प्राप्त हुआ, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको सीज कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने याचिका दाखिल की। माननीय न्यायालय ने हमारी बातों को सुना, परिशीलन किया और फिर आदेश हमारे पक्ष में देते हुए वहाँ पे जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट को भी उन्होंने निर्देशित किया कि आप उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको सीज करके रखें। सुरक्षा को लेके जो न्यायालय ने आज बात कही है, जो पक्ष है हिंदूवादी, जो पक्ष है, जो हिंदू के जो कोर्ट पे पूरा मामला वकील रख रहे हैं, ये भी रख रहे हैं, मजबूती तो मिली है इस पक्ष को, मालूम दे रहा है। जी हाँ, एकदम मजबूती मिली है, क्योंकि अभी तक हमारे हिंदू पक्ष में भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि वहाँ पर है क्या, उनके मन में भी ये कौतूहल था। लेकिन आज जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों को जब कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट आने वाले समय में जब इस बात को खुद अपनी मजबूती से रखेगा कि हाँ ये साक्ष्य मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंदू जनमानस को बहुत बड़ी एक तसल्ली मिलेगी कि हमारे भगवान शंकर की जो खंडित मूर्ति है वह बरामद हो चुकी है, इस समय न्यायालय के कस्टडी में है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में काशी विश्वनाथ, जो पूरा हमारा जो एक अविनाशी काशी कही जाती है, जो ज्ञानवापी कही जाती है। सर, ये एक पक्ष है जो इस तरीके से खुश दिखाई दे रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? तमाम आरोप जो विपक्ष के नेताओं पर लेकर इस पूरे मामले पे लगाए जा रहे हैं, सपा आज जो ये पूरी गतिविधि खत्म हुई है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आस्था जिस प्रकार जितनी आस्था भाजपा की है उससे कहीं एक रत्ती कम सपा की आस्था नहीं है बाबा शंकर में, भगवान शंकर में। ठीक है, बाबा भोलेनाथ सबके हैं, पूरे विश्वनाथ, वो काशी विश्वनाथ है, विश्व के नाथ है, यही हमारी आस्था है, यही श्रद्धा है उनके प्रति। ठीक है, रही न्यायालय में है, उसका निर्णय न्यायालय से होगा। बस मैं निर्णय की बात कर रहे हैं। काशी के लोग क्या सोचते हैं भाई? ये नेताजी लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आज तो कोर्ट में मामला गया, काशी के लोग कैसे विचार करते हैं? ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये तो जय घोष में हर सवाल हर बात पर काशी में सुनी लेता हूँ। ये नेताजी लोगों की जो चर्चा है, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? नेताजी लोग तो देख ही रहे थे ना, अभी तक तो इतने वर्षों से जब गुलाम भारत था तो देख रहे थे, 67 वर्षों के उसके बाद भी देख रहे थे। अब बाबा दिखने लगे आज से, अब बाबा दिख रहे हैं, अब बाबा क्या क्या दिखाते अब देखना बाकी है। आज से संविधान से चलती है, संवैधानिक तरीके से चलती है, और जो संवैधानिक तरीके का एक पहलू है कोर्ट, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रमाण, जिसको एविडेंस कहते हैं। और आज काशी में सोमवार के दिन बाबा का प्रकट होना एविडेंस के रूप में, अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए लोगों का? ये प्रमाण आज मिल गया, आपको लग रहा है वादी पक्ष जो हिंदुओं का मजबूत हुआ है? प्रमाण तो मिलेगा ही, क्योंकि काशी के कण कण में बाबा आदि विश्वेश्वर हैं, और ये आज नहीं, द्वादश ज्योतिर्लिंग में महर्षि वेद व्यास ने लिख दिया था स्कंद पुराण में। ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। द्वादश ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर वहाँ विराजमान थे, औरंगजेब ने उसको मंदिर तोड़ के हटा दिया। प्रमाण तो मिलना ही है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग समाज में जहर घोलकर अपनी अजय, मैं आपके पास लौटूंगा। दरअसल थोड़ी दिक्कत आ रही है आपके ऑडियो में। ये जो दृश्य हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके बारे में भी हम बताते रहे आपको लगातार। समझिए जरा, जो एक सबसे बड़ा आधार बताया जा रहा है वो क्या है। आप देखेंगे जो वहां पर नंदी हैं वो सम्मुख हैं तालाब की तरफ, जहां पर कथित तौर पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। और हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक जो नंदी होते हैं शिव मंदिर में, शिवलिंग की तरफ वो सम्मुख होते हैं, उधर वो देख रहे होते हैं। देखिए भगवान नंदी की लीला समझिए। शिव मंदिर के बाहर नंदी विराजित रहते हैं। आप जब भी जाएंगे किसी शिव मंदिर में यही आप देखेंगे। भोलेनाथ के वाहन और द्वारपाल भी कहे जाते हैं। भगवान नंदी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले नंदी के दर्शन होते हैं, फिर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। और भगवान नंदी से लोग गुहार भी लगाते हैं कि मेरी बात आप पहुंचा दें भगवान तक। नंदी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा है। धीरे से लोग कान में जाकर कुछ फुसफुसाते हुए अपनी बात रखते हैं। शिवलिंग की तरफ मुंह करके ही बैठते हैं नंदी। जो मान्यता है उसके मुताबिक यही सबसे बड़ा आधार बताया जाता है। नंदी भक्ति और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। भक्ति शक्ति दोनों के प्रतीक होते हैं नंदी, और भगवान शिव के बहुत प्रिय, बेहद खास। और इसीलिए मान्यता यह भी है कि जब आप शिव मंदिर में जाते हैं तो नंदी के कान में जो बात आप कहते हैं धीरे से चुपके से, माना यह जाता है कि वो भगवान शिव सुन लेते हैं।
हम आपको सीधे एक बार फिर से लिए चलते हैं अजय दुबे के पास। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बनारस से। अजय, जो वकील वहां नजर आ रहे थे, जरा मैं चाहूंगा उनसे आप ये पूछिए कि किस स्थिति में शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, क्या कुछ वहां पर उन्होंने देखा, तालाब में क्या स्थिति उस वक्त थी? निश्चित ही यही आज का सबसे बड़ा यश प्रश्न है कि जो शिवलिंग मिला है उसको लेकर क्या उसकी भूरेखा थी, क्या स्थिति थी। आप जब शिवलिंग मिला है, क्या आकार था उसका, उस आकार को लेके क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने किया, कोर्ट में क्या पक्ष रखा, जरा सब बताइए। कोर्ट में हमने पक्ष रखते हुए उसकी आकृति 12.8 इंच व्यास है, 4 फीट लंबाई है और नीचे कितना भूभाग में दबा हुआ है यह कहा नहीं जा सकता। काशी के लोग जानते हैं तिल भांडेश्वर जी का जैसा विग्रह है, ठीक वैसा ही है। ये तथ्यात्मक बात तो मैं सुबह भी आप मुझे बताए थे, खुद देखा क्या आपने? आप वहाँ मौजूद थे? आपने हमारे साथी, क्योंकि आज मैं कोर्ट में ही प्रातःकाल जाके जम गया था। कोर्ट में नहीं सर, आज अच्छा कोर्ट में जाके जम गया था क्योंकि इस कार्य को अंजाम देना था माननीय न्यायालय के आदेश का, इसलिए कोर्ट के व्यवस्था के दृष्टि से मैं न्यायालय में ही उपस्थित था। ये जो शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं ये तो आज ही मिला है, मतलब आपने खुद तो नहीं देखा उसे? नहीं, हमारे साथियों ने जो देखा वहाँ पे हमने बहस की, उसको प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष। क्या एविडेंस कोर्ट के सामने आज रखे? आज जो तस्वीरें आपने उसके लिए आज ही कोर्ट के सामने वो दिखा दी? जी, हमने न्यायालय में वो सारे विषय कहा और बताया कि इसके आकार प्रकार और नंदी के सामने है और कथित ज्ञानवापी मस्जिद के कथित वजू खाने में पानी निकाला गया उसमें प्रकट हुए हैं। दरअसल ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर से आप समझिए, ये जो आप देख रहे थे अभी, जो हम आपको दिखा रहे थे, एक आकृति गोले रंग की आप देख रहे थे, ये गोला जो आप देख रहे हैं उसी में बताया जाता है कि वहीं पर नंदी विराजमान है और नंदी का जो मुंह है उस तालाब की ओर है जिधर आज बताया जाता है कि शिवलिंग की जहां से प्राप्ति हुई है, जो दावा किया जा रहा है। और हिंदू धर्म की यह मान्यता है, आप किसी भी मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में, आप ये देखेंगे कि जिधर नंदी सम्मुख होते हैं, जिधर उनका मुख होता है सामने की तरफ, उधर ही शिवलिंग भी विराजमान होते हैं। और मान्यता के मुताबिक लोग जाते हैं, अपनी बात सबसे पहले नंदी को ही कहते हैं। माना यही जाता है कि नंदी उनकी बात पहुंचा देंगे भगवान शिव तक। तो उस लिहाज से, उस तर्क के आधार पर आज के इस दावे में बड़ा दम नजर आता है और इस लिहाज से आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये दावा किया जाता है कि वहां पर मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़ा गया, क्षतिग्रस्त किया गया। पहले नंदी के दर्शन होते हैं, फिर भगवान शिव के मान्यता के मुताबिक। और ये जो नंदी हैं उधर की ओर ही इनका चेहरा है, मुख है, सम्मुख है ये, जहां जिस तालाब से शिवलिंग की बरामदगी की बात कही जा रही है, जहां से शिवलिंग के प्रकट होने की बात कही जा रही है, शिवलिंग की तरफ मुंह करके बैठे हैं नंदी। और ये सबसे बड़ा आधार, और ऐसे में जो दावा है कि यहां आज शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, यहां से इस दावे को जब अदालत में रखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट इस पूरे मामले में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है। क्या क्या दावे आज किए गए वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें। हिंदू प्रतीक चिन्ह देखे जाने का दावा किया गया, अदालत में यह पूरी बात रखी जाएगी। करीब 1500 से ज्यादा फोटो लिए गए हैं, विभिन्न तस्वीरें ली गई हैं हर एंगल से। तो ज्ञानवापी के सर्वे में क्या मिला वो आपको बता रहे हैं कि हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शिवलिंग मिला, तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा। और बार बार मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह तालाब उसी जगह पर है जिधर नंदी देख रहे हैं, नंदी सम्मुख हैं, कि नंदी के सम्मुख जो तालाब है उसमें शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। और इस दावे के मुताबिक इस तर्क में दम नजर आता है कि जिस जगह के बारे में दावा है कि वहां पर मंदिर था, उसके बारे में अदालत में पूरी जानकारी दी गई है। ज्ञानवापी के तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने, और ये देख रहे हैं पहली तस्वीर जिसमें नंदी नजर आ रहे हैं आपको, और नंदी के बिल्कुल सामने वो तालाब जिसमें शिवलिंग मिलने की बात कही गई। और हिंदू धर्म में मान्यता यही है कि नंदी के सम्मुख ही शिवलिंग को रखा जाता है। और इस तर्क के आधार पर यह दावा कि वहां पर मंदिर ही था। अब भारत की बात में वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज पूरा हो गया, और सर्वे पूरा होने के बाद जब हिंदू पक्ष बाहर निकला तो उसने यह दावा किया कि जिस बात की तलाश थी वो आज पूरी हो गई। इस दावे के मुताबिक मस्जिद परिसर में मौजूद जिस तालाब में नमाज के पहले वजू किया जाता है, उसी तालाब के नीचे 3 फीट के शिवलिंग मिले हैं। और इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने यह आदेश दिया कि शिवलिंग वाली जगह को सील किया जाए, उसे सुरक्षित रखने के इंतजाम किए जाएं। हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील हिंदू पक्ष के दावे को खारिज कर रहे हैं। तो भारत की बात में हम बात दोनों पक्षों की करेंगे और हर पहलू का तस्वीरों की मदद से विश्लेषण भी करेंगे। ऊपर
तालाब है जिसे वजू करते हैं, उसमें तालाब से पानी भी नीचे चूता है, टूटे हुए शिवलिंग पड़े हुए हैं, ध्वंस है और शिवलिंग भी साक्षात है। मुस्लिम पक्षकार के जो लोग हैं वो अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस जो कल्पना नहीं की थी वो हम लोग को आज दिख रहा है। बस बाबा है। वजू खाने को जब पानी निकलवाया गया, पहले तो बड़ी बहानेबाजी की गई और निकलवाया गया तो वहाँ पे 12 फीट व्यास का और 4 फीट गहराई का अभी तक एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। वह स्थान वजू खाने के मध्य है। अच्छा, बाबा भोलेनाथ की मंदिर थी और है और रहेगी। एक कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। बाबा मिल गए, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। सोमवार को सर्वे पूरा होने के बाद जैसे ही हिंदू पक्ष के तमाम लोग ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से बाहर निकले, मानो काशी की हवा ही बदल गई थी। एक कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। इसका अर्थ आप लोग समझ गए। नाम नहीं लिया लेकिन सब कह भी दिया। हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल बाहर आए तो उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। मुहावरों में बहुत देर तक मीडिया को अपनी बात समझाने की कोशिश करते रहे और आखिर में बोल पड़े कि बाबा मिल गए। इसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। टीवी स्क्रीन पर खुशी से झूमती ये सीता साहू हैं, जिनकी याचिका के बाद ही सर्वे शुरू हुआ था। आज वो भी सर्वे के बाद जब बाहर आई तो उनकी आवाज उल्लास से गूंज रही थी। लेकिन इस रिपोर्ट को देख रहे लोग किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले जरा मुस्लिम पक्ष के वकील की दलील भी सुन लीजिए। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं सुनिए। अच्छा, नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिले। नहीं तो अंदर नहीं, आज के सर्वे में क्या हुआ हम ये जानना चाहते हैं। सब सही है। आज सर्वे पूरा हो गया, जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। यहाँ तक कहा कि 15 फीट का एक मलबा है, त्रिशूल के निशान मिले हैं। 15 फीट का मलबा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ त्रिशूल के निशान की बात आ रही है, वो दबे हुए हैं। ये सब झूठ है क्या? ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा। फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। जिसको आपत्ति होगी आपत्ति दाखिल करेगा। सवाल ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद में आखिर आज क्या मिला है। ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तालाब, तहखाने और शिवलिंग का सत्य क्या है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला या नहीं मिला, और जो मिला वो क्या है, इस बात का फैसला मंगलवार को अदालत करेगी। लेकिन इस वक्त यहाँ इस बात की चर्चा जरूरी है कि मस्जिद में क्या हुआ और जो मिला वो कैसे मिला। बहुत ध्यान से देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की इस तस्वीर को आपने पहले भी कई बार देखा होगा, लेकिन आज इस तस्वीर में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपने पहले नहीं देखा होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में मौजूद है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद में जाने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 से एंट्री लेनी होती है। गेट नंबर 4 पर एंट्री लेने के बाद मस्जिद में जाने के लिए यहाँ एक और एंट्री गेट है। इस गेट में जब अंदर आते हैं तो यहाँ मस्जिद के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने एक तालाब है। इसी तालाब में नमाजी वजू करते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि इसी तालाब में बाबा मिले हैं। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी के मुताबिक पूरे तालाब को खाली कराया गया और उसके बाद जो सामने आया वो हिंदू पक्ष के लिए सबसे बड़ा साक्ष्य था। हमने कहा कि हम लोगों ने ये दावा जो हम लोगों ने मंदिर आदि विशेश्वर के संदर्भ में जो दावा हम लोगों ने प्रस्तुत किया था, आज हम लोगों को सफलता मिल गई है। बिल्कुल 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 सारे साक्ष्य हम लोगों के पक्ष में है, हम लोग सफल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो खोदा नहीं गया है, पानी हटवाया गया है।
वही जिसकी हम कल्पना, जिसके जो हम लोगों ने दावा किया तो वही आज मिल गए। हाँ अब आप समझ लीजिए ईश्वर साक्षात प्रकट हो गए। दावे के मुताबिक तालाब में शिवलिंग मिला है और जो शिवलिंग मिला है वो चबूतरे से 3 फीट नीचे है और जमीन से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। भाई उसी तालाब जिसको कहा जाता है वजू जिसमें करते हैं उसी का नीचे है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे बाबा विश्वनाथ जो है विराजमान है विश्वेश्वर जी, वो नीचे तक है, जिसमें हम लोग अंदर दीवार चुना हुआ है, प्रवेश नहीं कर पाए हैं। दरवाजा बंद है। दरवाजे की आकृति है, तालाब के नीचे के रास्ते जाने के लिए बंद है। तो इसके तालाब करीब 20 बाई 20 का है, यानी तालाब की लंबाई 20 फीट है और चौड़ाई भी 20 फीट है। तालाब करीब 4 फीट गहरा है। सर्वे में शामिल सूत्रों के मुताबिक तालाब में जो शिवलिंग मिला है उसका व्यास 12 फीट है और लंबाई 3 फीट के आसपास है। वजू खाने को जब पानी निकलवाया गया, पहले तो बड़ी बहानेबाजी की गई और निकलवाया गया तो वहाँ पे 12 फीट व्यास का और 4 फीट गहराई का अभी तक एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। वह स्थान वजू खाने के मध्य है, कथित ज्ञानवापी मस्जिद के सामने, और नंदी की जहाँ वर्षों की साधना है, प्रतीक्षा है सदियों की, उसके सामने प्राप्त हुआ है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो ताज़ा तस्वीर तो नहीं है, लेकिन उसी तालाब की तस्वीर है जो मस्जिद परिसर में मौजूद है। प्रशासन की मौजूदगी में इसी तालाब को खाली कराया गया और उसके बाद फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर ने तालाब के हर हिस्से की तस्वीर ली। देखिए, मुझे ये बताया गया था कि एक आपको अंडर वाटर कैमरा लेके आना है कि पानी के अंदर भी डाल के रिकॉर्ड करना पड़ सकता है, पर उसकी नौबत नहीं आई और प्रशासन ने जल खाली करा के, पानी खाली करा के वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। हम लोगों को पर्याप्त साधन उपलब्ध करा दिए थे, हम लोग उसका उपयोग करके वहाँ जाके शूट किए। पानी काफ़ी हद तक खाली करा दिया गया था। हिंदू पक्ष के मुताबिक तालाब में जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस तालाब के ठीक सामने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में नंदी मौजूद है और नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ ही है। नंदी का मुंह हमेशा उस तरफ होता है जिधर स्वयंभू शंकर होते हैं। आप आज भी काशी विश्वनाथ के मंदिर में देखिए, जिस जगह पे नंदी बैठे हुए हैं उनके सामने मस्जिद की दीवार, जो तथाकथित मस्जिद है, उसकी दीवार है। हिंदू धर्म में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ होता है और हिंदू पक्ष दावा भी करता है कि आज जो मस्जिद है वही पहले भगवान का मंदिर था, जिसे औरंगजेब के कहने पर गिरा दिया गया। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा और वजू खाने को सील किए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की। कोर्ट ने तालाब को सील किए जाने के आदेश दिए और साथ ही उस जगह पर किसी के भी जाने पर रोक लगा दिए। कोर्ट ने वाराणसी के जिला प्रशासन को उस जगह को सुरक्षित और संरक्षित करने की भी जिम्मेदारी दी है। बहुत बड़ी बात है, सदियों की प्रतीक्षा के बाद वहाँ शिवलिंग प्राप्त हो रहा है, तो उसके संरक्षण की तो विशेष बात करनी होगी। अन्यथा उस भाग में तो मुस्लिम वर्ग के वही लोग जाते हैं और कहीं कुछ उन्होंने कर दिया या डिसलोकेट कर दिया या कोई समस्या खड़ी की तो उसका निवारण तो किया जाएगा। मित्र, एक ही जगह के भीतर 2 अलग अलग पक्ष मौजूद थे। जो देखा गया उसको कैमरे में भी कैद किया गया, लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि तालाब के भीतर 3 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े शिवलिंग का सबूत मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। सोहन लाल जी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गया। हमने जो देखा, ये सोहन लाल से पूछिए। वो कह रहे 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। चले निकल लीजिए भाई, हमारे बोला जा रहा है क्या करना कोर्ट का काम है। लेकिन क्या मिला मुस्लिम पक्ष को, क्या मिला ये कल पता चलेगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष का दावा है कि तालाब में जिस जगह पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है वहाँ पहले एक फाउंटेन लगा हुआ था। फाउंटेन 10 साल पहले काम करना बंद कर चुका है। फाउंटेन बंद होने के बाद उसके पाइप को हटा दिया गया, जबकि पत्थरों का बेस पहले की तरह बीचों बीच ही लगा हुआ था। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक हिंदू पक्ष फाउंटेन के इसी बेस स्टोन को शिवलिंग बता रहा है। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष वजू वाली जगह को सील करने के आदेश के खिलाफ मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने वाला है।
लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर क्या मिला और क्या नहीं, इसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच मतभेद सिर्फ मस्जिद के तालाब तक नहीं है। वीडियोग्राफी मस्जिद परिसर में मौजूद तहखाने में भी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक पीछे की ये तस्वीर देखिए। मस्जिद के पिछले हिस्से के पिलर मस्जिद के रंग और शक्ल से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। हिंदू पक्ष दावा करता है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों से मस्जिद का निर्माण करवाया था। दावे के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर तहखाने में हिंदू चिन्हों और प्रतीकों के साक्ष्य मिले हैं। हिंदू पक्ष ऐसी तस्वीरें पेश करता रहा है जिसमें मस्जिद के भीतर हिंदू धर्म की नक्काशी के सबूत मौजूद थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों से रिपोर्ट पेश होने के पहले ये बात सार्वजनिक करने से मना किया था कि अंदर क्या मिला है, लेकिन इशारों में ही सही हिंदू पक्ष की तरफ से बहुत सारी बातें बाहर आई हैं। नंदी के पास जाकर कानों में कहते हैं अपनी समस्या हल करने के लिए। लगता है कि नंदी हम हिंदुओं के कान में कह दी कि पहले हमारी तो मुक्ति करो, और उसका द्वार प्रशस्त होने के करीब आ गया। बस इससे नहीं। रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे आप? बस इशारा समझ रहे ना एकदम। इंतजार कल तक का है। कल सुबह 10 बजे कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश की जानी है। कोर्ट साफ करेगा कि कैमरे में दर्ज हुए सबूत आखिर क्या साबित कर रहे हैं। ज्ञानवापी विवाद के मामले में दरअसल आज का दिन टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जिस तरीके के दावे किए गए, जो कहा जा रहा है कि तालाब से वहां पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है और इससे संबंधित सारे सबूत अदालत में दिए भी गए हैं। ज्ञानवापी विवाद कैसे सुलझना चाहिए, इस पर एक सर्वे भी किया गया। सी वोटर के हवाले से जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देखिए क्या आया। कोर्ट के जरिए ऐसा 49% लोग कह रहे हैं और बातचीत से कहने वाले 33% हैं और पता नहीं कहने वाले 18%, यानी लगभग आधी आबादी जो इस सर्वे में हिस्सा ले रही है वो कह रही है कि कोर्ट के जरिए ही फैसला हो। ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा हो गया है। ज्ञानवापी के तालाब में शिवलिंग को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। कल कोर्ट में तीनों कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसके बाद ही दावे की सच्चाई सामने आ सकेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।